हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन सी, हुबली है। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म यह भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सही आंसर है ऑप्शन बी, NH-44 है, यही नेशनल हाईवे 44। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस राज्य में है? तो यह भारत के सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? देखिए, भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? देखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर यह भारत के दक्षिण में स्थित है। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए, इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद ए को कहा जाता है। 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर का वह भाग जो चीन के अधिकार में
है क्या कहलाता है? देखिए जम्मू कश्मीर का वह भाग जो चीन के अधिकार में कहलाता है अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप यानी रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है यह है मन्नार की खाड़ी में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुडी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? देखिए भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले काला पानी किस क्षेत्र को कहा जाता था? देखिए स्वतंत्रता से पहले भारत में काला पानी के नाम से जाना जाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सैडल पीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा यह खींची गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसिन राम में होती है। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मौसिन राम में होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः यह होती है उड़ीसा एवं तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? देखिए भारत में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? देखिए भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेल है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1912 में हुआ था। विश्व में विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने प्यारे भारत देश में है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कच्छ जिला यह गुजरात राज्य का है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोनपुर बिहार राज्य में लगता है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए डेल्टा ना बनाने वाली भारत की
सबसे लंबी नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सही आंसर है ऑप्शन बी माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी नदी को भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कावेरी नदी को भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए, बंगाल का शोक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? देखिए, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? सही आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? सही आंसर है ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। सही आंसर है ऑप्शन बी 3:2 है। भारत में पहला जल विद्युत यानी पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, भारत का पहला जल विद्युत यानी पन बिजली संयंत्र यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? देखिए, वास्को डी गामा यह भारत पहुंचा था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान भारत में उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 25 उच्च न्यायालय हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत गुजरात राज्य में स्थापित किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है? सही आंसर है ऑप्शन ए अपना प्यारा भारत देश है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी बोधगया बिहार राज्य में हुई थी। और अगर बात करें सारनाथ, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे यानी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज इसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करना और समाज में फैली कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था को समाप्त करना था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा प्रसिद्ध नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है? सही आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? सही आंसर है ऑप्शन बी कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और यह किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए बिहू यह प्रसिद्ध त्यौहार है, यह असम राज्य का है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए रतौंधी रोग यह होता है विटामिन ए की कमी से होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए पोंगल यह प्रमुख त्यौहार है, यह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा यह लोक नृत्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला शासिका थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, रजिया सुल्तानी है भारत की पहली महिला शासिका थी। मछलियाँ किसकी सहायता से श्वसन करती हैं? देखिए मछलियाँ यह श्वसन करती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, है गलफड़े की सहायता से श्वसन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? देखिए पंजाब केसरी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को पंजाब केसरी कहा जाता है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।